नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आया है चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में आपको सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफाइन फोर्स, या फिर कह लें व्हाट इज़ अ फोर्स। अगर आप फोर्स की ये डेफिनेशन लिखते हो, व्हेन वी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ये डेफिनेशन बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज अभी आप थोड़े क्लास 9th में आ चुके हो, तो थोड़ा सा लंबा करके लिखा करो, बड़ा करके लिखा करो, ताकि आपके जो नंबर है वो अच्छे आ जाए। तो सबसे पहले फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो है व्हेन वी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स मोशन, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मुश्किल नहीं है, ईजी है। व्हेन वी पुश, जब हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन वी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स मोशन, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं है, ये तो फालतू है, ये तो वैसे ही याद कर लोगे। ये तो फालतू है दोस्तों, इसका तो वैसे ही याद कर लेना। नाउ अभी फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? और फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या होता है? विच मीन इट हैज इट्स मैग्नीट्यूड बेसिकली। अगर हम फोर्स की बात करें तो वो क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसके उसके पास उसका डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। तो बेसिकली ये कर ही लोगे आई होप। सो फोर्स का भी फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। ठीक है, अभी और मास का क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्या होता है मास का? v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला ये है, याद रखना। ये तो वैसे भी हो जाएगा, फोर्स इंटू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, सिंपल है। इसका क्या होता है? मास इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। अभी इसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन वी पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स मोशन, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मीन इट हैज़ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर आ गया तो ये लिख देना, वरना इतने सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं डालते, चाहे वो कोई मर्जी हो, बट इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं डालता। नाउ अगर हम कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जो एसआई यूनिट है वो है, वो क्या है फोर्स की? भाई न्यूटन है। एन डाल दो, एन डाल दो, न्यूटन है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये तो बहुत सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। चलो, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड अभी अभी जो है ये हो गया, न्यूटन हो गया। अभी करते हैं इसको, अभी देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाउ वी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जब मतलब इसको समथिंग दैट कैन बी मेजर, इसको हम क्या लिखते हैं? समथिंग दैट कैन बी मेजर। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल एज स्केलर। ये वेक्टर भी हो सकती है और ये स्केलर भी हो सकती है। अगर आगे व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड
इट इज़ आल्सो इन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस थोड़ी सी मतलब नॉलेज हो जाती है, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछते वो, इतनी इजी तो पूछते नहीं। वैसे तो डेरिवेशन आएंगी, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, बस डिफरेंस बिटवीन आ जाएगा कुछ। एंड नाउ अभी इसकी हम देखते हैं एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। एंड इसको हम एफ इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। ये याद रखना, ये याद रखना। एफ इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डाइन। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ईजी है, डाइन तो बहुत ईजी है। किसी दोस्त का कहते ना डाइन है यार, किसी टीचर आती है वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या यार ये डाइन आ गई, कहते ना, इससे याद रखो कि डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एंड इसका ये क्या बोलते हैं इसको यार, इसको क्या बोलते हैं, ये याद रखना यार, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखते हैं 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है। तो जो 1 न्यूटन होता है वो बेसिकली नहीं, हाँ 1 न्यूटन जो होता है वो इतने डाइन के बराबर होता है। एक सेकेंड, हाँ 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। कैसे, अभी देख लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1, भी देख लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर, ये होता है। अभी 1 2 3 4 5 10⁻⁵ GCM। आ गया ना दोस्तों, अगर आ गया ना। अगर एग्जाम में पूछना 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो आपको लिखना है 10⁻⁵। ऐसे नहीं लिखना, नंबर कट जाएंगे सही में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये पूरा आपको सॉल्व करके बताना होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 के जी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। अभी 1 किलो में कितने का होता है, ग्राम 1000 होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी इसकी 10⁻⁵ आ जाएगी, माइनस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी ऐसे ही देख लो, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻ न्यूटन। ये जो ये ठीक है, ये तो ऐसे आएगा ही नहीं। वो पूछ सकते हैं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। डाइन ये लिखाना, नंबर कोई नहीं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बेसिकली जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ना, वो कहता क्या है, एक सेकेंड, वो कहता क्या है। सिंपली जो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी इज ऑन रेस्ट से सॉरी, सिंपली जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है अ बॉडी इज ऑन रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी रेस्ट पे होती है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, तब इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आपको बताया ये, ठीक है, it is until when it is compelled by an external force to change its state। बेसिकली आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं हो रहा रट्टा लगाना पड़ेगा।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लिसन, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अ बॉडी इज ऑन रेस्ट, मतलब जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक आ गया, स्ट्रेट लाइन तक आ गया until it is compelled by an until it is compelled by an external force to change its state। अगर हम साथ में लिखते हैं तो याद तो हो ही जाएगा। चलो, सो जो हमारा लिख रही हूँ मैं, वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत ही है नहीं। ये आप लिख लो ऐसे, अ बॉडी is on rest or in uniform acceleration in a straight line until when it is compelled when it is compelled by an external force to change its state। ठीक है, बेसिकली अ बॉडी इज ऑन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, a body is on rest or in uniform acceleration in straight line until when it is compelled by an external force it changes its state। so this is a first law of motion। I hope सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो याद कर लो, रट्टा लगा लो, ये आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की और वो है इन रशिया। इन रशिया तो सुना ही होगा, क्लास में सर टीचर पढ़ाते हैं इन रशिया। द टेंडेंसी, ये सबसे ईजी है, सही में बता रही मैं, ये सबसे ईजी है, ये तो कोई भी कर लेगा। अब इन रशिया का क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी, जो टेंडेंसी है ऑफ ए बॉडी रिमेन इन इट्स ओन स्टेट। बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी, दिख रहा है यहाँ पे इनर्शिया है, द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी, ठीक है, इन इट्स ओन स्टेट, इन इट्स ओन स्टेट। बेसिकली इसमें क्या है, ये बहुत आसान है, पढ़ लो भाई, हाथ जोड़ दिए, पढ़ लो। इसमें क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, जो टेंडेंसी होती है एक बॉडी की, वो अपने ही स्टेट में रहती है। बेसिकली इसमें कितनी स्टेट होती हैं, रेस्ट, मोशन, तो एक होती है जी डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इन रेशियो ऑफ रेस्ट, इन रेशियो ऑफ मोशन, इन रेशियो ऑफ डायरेक्शन। सो बेसिकली यहाँ ऐसे पूछ सकते हैं, मैं बताती हूँ, हमारे भी पूछते हैं, ठीक है, ये पूछते हैं ऐसे, इन रशिया व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन रशिया विद एन एग्जांपल। तो इन रशिया एंड व्हाट इज़, ये नहीं पूछते, एक सेकंड यार याद करने दो। हाँ, व्हाट इज़ इन रशिया, हाउ मैनी टाइप ऑफ इन रशिया विद एग्जांपल। ये बहुत ही कॉमन है, ये आ सकता है दो या फिर 3 नंबर का, तो ये सवाल है, 2 या फिर 3 नंबर का सवाल है भाई, इसलिए ये पढ़ते हैं हम। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी रिमेन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी रिमेन इन इट्स the tendency of a body remain in its own state is called inertia। How many type of inertia? There are 3 type of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction।
सिंपल यही होता है भाई, यही होता है भाईजान, यही होता है। सबसे पहले हम लिख कर आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक सेकेंड, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब बता दो यार। देखो अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट बता दिया ना तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन तो खुद ही कर लोगे यार, तुम तो खुद ही कर लोगे, इतने होशियार बच्चे हो। अगर मैं बता रही हूँ जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, सिंपल है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to remain in its state. The tendency of a body remain in the state of rest is called tendency in inertia of rest. यार ये तो बहुत इजी था जी, समझ नहीं आया, चलो लिख के बता देते, चलो लिख के बता देते। आप तो कहते बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, सही में बहुत इजी है। बस एक बार लिख कर बताऊँगी फिर आपको याद हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, अभी सिंपल भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की देख लो, मैं भाई और बहनों देख लो, सिंपल इसमें क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, मतलब जो टेंडेंसी है बॉडी की वो उसी स्टेट में रहती है जिसमें वो है। जैसे यहाँ पे है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और यहाँ पर भी वो, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेसिकली सुन लो यार, द टेंडेंसी ऑफ एन अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिंपल था, इजी था। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल भी है, इफ़ ए पर्सन इज सिटिंग ऑन अ बस, जब जैसे आप लगा लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बस एकदम शुरू हो गई तो जो आपकी अपर बॉडी है, जो आपकी लोअर बॉडी है वो तो रेस्ट में है, जो आपकी अपर बॉडी है वो पीछे को आएगी। मतलब देखो यार, जैसे आप बस में बैठे हो, बस में बैठे हो, बैठ के आपकी जो बस एकदम से शुरू हुई, एकदम से शुरू हुई, जो आपकी ये अपर बॉडी है, यहाँ तक अपर बॉडी है, ये पीछे को आएगी, आएगी ना। अब यार ये समझ में नहीं आ रहा, चलो आप दोस्त लगा लो, आपका एक हरामी सा दोस्त है, उसने आपको अपने मोटरसाइकिल के पीछे बैठा लिया एंड उसने एकदम से रेस दे दी, तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे को हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। अभी आ गया यार, यहाँ पे लिख देना, इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ बस, द बस सडनली स्टार्ट मूविंग, द अपर बॉडी ऑफ ए पर्सन इज पुश्ड बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। क्या, inertia of rest, the tendency of a body, the tendency of a body to remain in the state of rest is called as inertia of rest। हो गया जी, हो गया। और अगर आप सॉरी अगर आप एक और एग्जांपल देखना चाहते हो, इनर्शिया ऑफ, वैसे तो यही है, हरामी दोस्त की लगा देना, ये पर्सन की लगा देना, ये बंदे की लगा देना, एक आप हरामी दोस्त की लगा देना, दो तो हो ही जाएंगी। अगर तीन पूछ रही, वैसे तो तीन पूछते नहीं, वैसे तीन पूछ भी सकते हैं। अ फ्रूट और लीफ फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है, एक जो पत्ता है वो पेड़ से गिर रहा है, गिर गया। अभी ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से ये पत्ता ना, जो ये पत्ता नीचे गिर गया है यहाँ से, ठीक। वेन ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा, ठंडी हवा, ठीक है। अभी सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, ये बहुत इजी है, ये लिख सकते हो, ठीक है। अ फ्रूट, या फिर आप एक फ्रूट लगा लो, ठीक है, अ फ्रूट और लीफ, ठीक है, फॉल,
जैसे कि ये एक फ्रूट है और ये लीफ है। अ फ्रूट और लीफ फॉल फ्रॉम ए ट्री व्हेन विंड, ये एयर है, इज पुशिंग ऑन ट्री। जब अगर थोड़ी सी एयर चलती है तो ट्री ऐसे ऐसे हिलता है ना, हिलता है ना, वही है जी, वही है जी, वो है, ठीक है। हिटिंग ऑन ए ट्री एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ फ्रूट और लीफ, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ। अभी हम पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इसकी एक सेम डेफिनेशन लिखते हैं। अभी आगे है हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ ए, पहले पहले एक बार ना मेरी ये सुन लो, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। The tendency of a body to remain in the state of motion is called as inertia of motion. दूसरी बार सुनो। The tendency of a body remain in the state of motion is called as inertia of motion. थोड़ी सी लगी ना, सेम सेम सी लगी ना, झूठ मत बोलना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरह लगी ना, लगी ना, लगी ना, सेम ही है भाई, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। इसमें बताई गई है इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब जो टेंडेंसी होती है बॉडी की वो उसी की स्टेट में रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर मोशन है तो मोशन की स्टेट में रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर रेस्ट है तो उसकी रेस्ट में ही रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और आगे हम लेकर आ चुके हैं एक एग्जाम्पल आपके लिए, फिर वो बेकार सा पर्सन जो भाई बस से ट्रैवल करता है, गाड़ी भी है बट बस से जाना उसको, अ पर्सन, ठीक है, ट्रैवलिंग ऑन अ बस, मूविंग बस। एक बंदा था, एक बंदा था, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, ये ट्रैवल कर रहा है मूविंग, ये से बंदा है, ये ट्रैवल कर रहा है मूविंग बस से, ठीक है, और वो अब बस मूव फॉरवर्ड, आगे जा रही है बस, ठीक है। यार सुन लो, सुन लो, ये बस है, बेसिकली सुन लो, अ पर्सन ट्रैवलिंग, ये एक पर्सन है जो बेकार सा पर्सन आता है ना, वही है यार, ये हरामी दोस्त है ये। अ पर्सन इज ट्रैवलिंग ऑन ए बस, जो कि आगे को जा रही है, ये आगे जा रही है, ये बस आगे जा रही है, ये पीछे, एंड आगे गाड़ी आ गई, आगे एकदम से आगे गाड़ी आ गई, और क्या होगा, बस एकदम से ब्रेक लगाएगी। अगर उस ब्रेक लगाए उसने, ठीक है, बस ने ब्रेक लगाए, तो जो अंदर पर्सन बैठा है उसकी बॉडी पीछे को पुश होगी या फिर आगे को। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, अगर हम ब्रेक एकदम से लग रहा है तो आगे को ही होती है ना। अगर जैसे मान लो जो पहले था वो था कि इसके तो ब्रेक आ गई, वो एकदम से शुरू हुई तो बॉडी पीछे को, इसके एकदम से ब्रेक लगाए तो बॉडी क्या है, पीछे को आएगी। क्यों, इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। नहीं आया ना, अभी इसकी एक बार मैं आपको बोल के बताती हूँ। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए बस, चलो यार एक सेकंड, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए मूविंग बस, a bus move forward when brake is applied by the bus, the upper body of a person is pushed upward because of inertia of motion of a body। औखा था, अरे कुछ औखा नहीं था, बस ये हरामी दोस्त को बांट दो, बस ये हरामी दोस्त को बांट दो। हरामी से दोस्त को बांट दो भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी।